गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 4 स्टार्ट किया था। एक्चुअल में यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 देख रहे हैं, यूनिट 4 जो है इसमें मेनली दो पार्ट हमें पढ़ना होता है। दो पार्ट कौन कौन से पढ़ने होते हैं? तो एक जो पार्ट है उस पार्ट का नाम है वाटर एनालिसिस। तो एक पोर्शन है वाटर एनालिसिस का, और जो दूसरा पोर्शन है इसे हम कहते हैं फ्यूल्स। ऐसा तो दो पार्ट में डिवाइड है आपका यूनिट 4। इस वाटर एनालिसिस को पहले पढ़ेंगे और वाटर एनालिसिस के बाद जो है इस फ्यूल्स को देखा जाएगा। वाटर एनालिसिस का मतलब है, वाटर एनालिसिस में हम किस पर फोकस करने वाले हैं? तो हम फोकस करने वाले हैं हार्डनेस ऑफ वाटर पर। हार्डनेस ऑफ वाटर, ये हमारे कोर्स में है, हार्डनेस ऑफ वाटर। ऐसा तो जो पहला टॉपिक देखेंगे हम लोग वो क्या होगा? वो होगा हार्डनेस ऑफ वाटर। तो फर्स्ट टॉपिक इज अ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, ये एक्चुअली वाटर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है हार्डनेस। ओके, हम किसे हार्ड वाटर कहते हैं? तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि हार्ड वाटर किसे हम कहते थे। तो ऐसा वाटर which does not form leather मतलब झाग, which not form leather with soap and it shows difficult cleaning action with soap। ये खास फीचर है इसमें, ऐसा कि लेदर का फॉर्मेशन भी कम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और दूसरा बहुत ही डिफिकल्ट क्लीनिंग एक्शन शो कर रहा हो सोप के साथ। तो ऐसे वाटर को हम कहते हैं भाई ये वाटर कैसा है? हार्ड वाटर है। तो हार्ड वाटर की डेफिनेशन के फॉर्म में ऐसे हम एक दो लाइन को लिख सकते हैं। अब ये तो हार्ड वाटर का डेफिनेशन है, क्या कारण है? अगला जो हेडिंग है इट इज कॉज ऑफ हार्डनेस। कॉज ऑफ हार्डनेस, क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन ऑफ हार्डनेस? कॉज ऑफ हार्डनेस, क्या कारण है कि लेदर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि जो क्लीनिंग एक्शन है सोप के साथ ये डिफिकल्ट हो जा रहा है? तो उसके लिए भी प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बता रखा है ये वास्तव में हो क्या रहा है। देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली, जो सोप है, सोप इज अ सोडियम salts of फैटी एसिड। ये हम एक लिखते हैं सोडियम स्टीरेट लिखने जा रहे हैं, कैसे लिखते हैं? तो अगर सोडियम स्टीरेट को लिखना है तो C70 S35 COONA। ओके, दिस इज अ सोडियम स्टीरेट, लिख दें यहां पे सोडियम
स्टीरेट। और अगर हार्डनेस को क्रिएट करने वाले आयंस हैं, अच्छा जो सोडियम स्टीरेट है दिस इज द सॉल्युबल इन वाटर, ये पोर्शन जो है वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर। अब अगर ये पोर्शन है और हार्डनेस नहीं है तो आपको आसानी से क्लीनिंग एक्शन दिखाई देगा, लेदर का फॉर्मेशन दिखाई देगा। लेकिन अगर वहीं पर क्या हो जा रहा है, हार्डनेस को क्रिएट करने वाले आयन मौजूद हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड ले लें, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा कि ये जो रिएक्शन है ये चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो सॉल्ट है इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा C17H35 COO एंड होल ट्वाइस C, ऐसा कैल्शियम स्टीरेट हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम स्टीरेट है, यहाँ पर कैल्शियम स्टीरेट हो जाएगा और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, साथ ही साथ बन जाएगा 2NaCl। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा। अब ये जो कैल्शियम का सॉल्ट है ये कैसा है, ये कैल्शियम का सॉल्ट जो है वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी दिस इज द वाटर इनसॉल्युबल पोर्शन, वाटर इनसॉल्युबल ऐसा। अब जब ये वाटर में इनसॉल्युबल है तो जाहिर सी बात है कि ना तो फोम का फॉर्मेशन होगा और ना तो आपको क्लीनिंग एक्शन दिखाई देगा। तो ये रीजन है, ये वास्तव में यही रीजन है जिसके कारण क्या हो रहा है, क्लीनिंग एक्शन आपको कम दिखाई दे रहा है और लेदर का फॉर्मेशन भी आपको कम दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, एक और रिएक्शन को लिख सकते हैं, इसको कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं भाई, कैल्शियम हटा दीजिए यहां से ऐसे, और इस कैल्शियम की जगह क्या कर ले मैग्नीशियम को ऐसा। तो आसान सी बात है, कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम करेंगे तो जो रिएक्शन होगा वहां पर भी कैल्शियम की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा ऐसा। और ये सॉल्ट भी क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, इस तरीके से हमने देखा कि हार्ड वाटर का डेफिनेशन कैसा हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है, क्या कॉज हो सकता है हार्डनेस के लिए। तो ये दो टॉपिक यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। अब हार्डनेस में जो अगला टॉपिक देखेंगे वो होगा टाइप, यानी टाइप ऑफ हार्डनेस, कितने तरीके का हार्डनेस हो सकता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अगला है टाइप्स ऑफ हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, कितने तरीके के हार्डनेस हो सकते हैं। तो बेसिकली हार्डनेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। दो पार्ट कौन कौन से हैं उसे देखने जा रहे हैं। अगर हम देखें हार्डनेस को तो हमने दो पोर्शन में से डिवाइड करके रखा है। एक को हम कहते हैं टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस, और ये और भी नामों से जाना जाता है, और कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस, और एल्कलाइन हार्डनेस, एल्कलाइन हार्डनेस। अगर एक टेम्पोररी है तो जाहिर सी बात है दूसरा हार्डनेस कैसा होना चाहिए, परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस। और कार्बोनेट है तो दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन कार्बोनेट, नॉन कार्बोनेट, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। और एल्कलाइन है, इसका मतलब क्या होगा, नॉन एल्कलाइन, और नॉन एल्कलाइन हार्डनेस ऐसा।
तो इन अलग अलग नामों से जाना जाएगा। टेम्पोररी हार्डनेस कह सकते हैं, या फिर कार्बोनेट हार्डनेस कह सकते हैं, या एल्कलाइन हार्डनेस, ये सब एक ही नाम है, आप अलग अलग टर्म से जान रहे हैं। वैसे ही परमानेंट हार्डनेस कह सकते हैं, नॉन कार्बोनेट कह सकते हैं, या फिर नॉन एल्कलाइन कह सकते हैं। एल्कलाइन वर्ड है ये, नॉन एल्कलाइन, नॉन एल्कलाइन हार्डनेस कह सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि किसे टेम्पोररी हार्डनेस कहेंगे और किसे परमानेंट हार्डनेस कहेंगे। तो देखते हैं जरा सा, अगर हम बात करें टेम्पोररी हार्डनेस की, टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस क्या कह सकते हैं कि दिस हार्डनेस ड्यू टू the presence of bicarbonates of calcium and मैग्नीशियम आयंस। ये खास बात है, मतलब टेम्पोररी हार्डनेस कब होगा, जब कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस के बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होंगे। इट मींस इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये सपोज करिए कैल्शियम का हो बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है, ऐसा। अगर ये सॉल्ट वाटर में मौजूद है तो हम कहेंगे कि जो हार्डनेस है वो किस तरह का है, टेम्पोररी है। वैसे ही अगर मैग्नीशियम का है बाइकार्बोनेट, तो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होने का मतलब ये है, ऐसा। तो अगर ये दोनों सॉल्ट या दोनों में से कोई भी एक सॉल्ट वाटर में मौजूद है तो हार्डनेस की जो कैटेगरी कहलाएगी उसे हम कहेंगे टेम्पोररी हार्डनेस। तो कहने का यही मतलब था, ये आपका है टेम्पोररी हार्डनेस। अच्छा, टेम्पोररी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी सी बात है। दूसरी बात क्या हो सकता है कि हम कहते हैं कि इट कैन बी रिमूव्ड बाय, कैसे भाई, बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो ये अगली खास बात। क्या खास बात है कि आप इसे वाटर को बस बॉयल करेंगे तो इसका रिमूवल जो है पॉसिबल है। तो वाटर के रिमूवल से आप क्या कर सकते हैं, इसे दूर कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है टेम्पोररी हार्डनेस। ओके, कुछ समय के लिए ही प्रेजेंट है, वाटर को आपने बॉयल किया, कुछ समय के लिए ये रिमूव हो जाएगा। तो वाटर को बॉयल करने से ऐसा क्या हो रहा है, ये देखते हैं। तो अगर हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो ऐसा क्या चीज हो जा रहा है, उसे देखने जा रहे हैं। देखें यहाँ पे, अब देखिए सपोज करिए कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ऐसा वाटर के अंदर, और आपने क्या किया भाई, इसे बॉयल कर दिया, ये बॉयल हो गया। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को आपने जब बॉयल किया तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा इस बाइकार्बोनेट के डिसोसिएशन से, और साथ ही साथ क्या बनेगा, साथ ही साथ आप देखेंगे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है अपने कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और बचा हुआ पोर्शन किसमें हो जाएगा कन्वर्ट, बचा हुआ पोर्शन हो जाएगा वाटर में, ऐसे। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट में। अब देखिए यहाँ पे ये वाटर में सॉल्युबल पोर्शन है, अगर ये वाटर में सॉल्युबल है इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा, आपको वाटर ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसको बॉयल करेंगे तो ये वाटर में इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल पोर्शन है, मैं लिख दूं यहाँ पे, ये इनसॉल्युबल पोर्शन है। तो ये क्या कर जाएगा, सेटल डाउन कर जाएगा वाटर के अंदर, और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको फिल्टर कर सकते हैं। या दूसरा या देखते हैं, अगर सपोज करिए भाई कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं है, क्या है, सपोज करिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जगह पर क्या है,
मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और फिर आपने क्या करना है भाई, बॉयल करना है, ऐसा। तो क्या बनेगा, आसान सी बात है, क्या बन जाएगा भाई, यहां पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जगह क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का बन जाएगा कार्बोनेट, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट बना है तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट फिर से वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, ऐसा, और क्या बना लेता है, ये जो है बना लेता है आपका, बना लेता है मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, ऐसा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बना लेगा और CO, कुछ ऐसा। तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड एंड CO2 के फॉर्म में बन जाता है, और इस फॉर्म में आपको क्या दिखाई देगा, इस फॉर्म में आपको ये दिखाई देगा कि आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि ये पोर्शन फिर से क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है, ये पोर्शन फिर से क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है, अच्छा। तो एक पॉइंट और कर सकते हैं हम लोग हैं, क्या कर सकते हैं कि जब कभी भी आप वाटर को बॉयल करते हैं तो जो बाइकार्बोनेट है या तो अपने कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है या तो अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस व्हेन यू बॉयल द वाटर, द बाइकार्बोनेट कन्वर्ट्स इनटू इट्स कार्बोनेट और इन हाइड्रोक्साइड, ऐसा। तो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो सकता है या अपने हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं। कार्बोनेट देखिए मैक्सिमम कंडीशन में बनते हैं, इसीलिए इसका नाम था कार्बोनेट हार्डनेस। तो कार्बोनेट हार्डनेस कहने का ये सेंस था कि रिएक्शन में कार्बोनेट के फॉर्मेशन होते हैं, इसलिए हम कहते थे कार्बोनेट हार्डनेस। तो ये सारी बातें किससे जुड़ी हैं, ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं इस टेम्पोररी हार्डनेस से। अब अगर टेम्पोररी हार्डनेस के बाद देखें, परमानेंट हार्डनेस की जब बात करेंगे तो परमानेंट हार्डनेस क्या है उसको जरा देखते हैं। परमानेंट हार्डनेस, ओके, क्या खास बात है भाई कि इट इज ड्यू टू द presence of sulfates and chlorides of calcium and मैग्नीशियम आयंस, ये होगा। यानी परमानेंट हार्डनेस की जब बात करेंगे तो परमानेंट हार्डनेस जो होगा जो किसके कारण होगा, तो वो होगा कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस के या तो प्रेजेंट होंगे सल्फेट्स या तो प्रेजेंट होंगे क्लोराइड्स। यानी अगर वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड्स में से कोई भी आयन मौजूद है तो उस तरह के हार्डनेस को हम कहते होंगे परमानेंट हार्डनेस। तो कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं, तो किस किस तरह के सॉल्ट हो सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें कैल्शियम की तो हो सकता है कैल्शियम क्या हो सकता है भाई, कैल्शियम का सल्फेट ऐसे हो सकता है या कैल्शियम का क्लोराइड हो सकता है। और अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का क्या हो सकता है, सल्फेट हो सकता है या क्या हो सकता है मैग्नीशियम का क्लोराइड, ऐसा। तो यानी ये चार जो सॉल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो फोर सॉल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमानेंट हार्डनेस। ये चार जो सॉल्ट हैं ये किसके लिए हैं भाई, परमानेंट हार्डनेस को क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस तरह के हार्डनेस को आप बॉइलिंग से दूर नहीं कर सकते हो, ऐसा, आप बॉइलिंग से दूर नहीं कर सकते हो, ओके। तो भाई कैसे दूर कर सकते हैं, तो कहते हैं भाई कि
there are some special methods for removal of permanent hardness। ये बात होनी चाहिए। यानी एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअल में इसे हम बॉइलिंग से दूर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स हमारे पास हैं जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को दूर करेंगे। अब ये स्पेशल मेथड्स कौन कौन से होंगे उसको आने वाले अगले लेक्चर में देखा जाएगा, ठीक है, तो उसको आने वाले लेक्चर में लोग देख लेंगे। ओके, हार्डनेस के बारे में जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है दैट इज यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। यूनिट्स ऑफ हार्डनेस यानी हार्डनेस को हम किस किस यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। वो कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें हार्डनेस को हम दिखा सकते हैं। तो हार्डनेस को दिखाने के लिए कुल मिलाकर के 4 यूनिट हमारे पास होती हैं। वो 4 यूनिट कौन कौन सी हैं उसे हम देखने जा रहे हैं। तो जो पहला यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है, उसे हम कहते हैं पीपीएम। यानी पीपीएम में हार्डनेस को बताया जा सकता है। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ऐसे। जो दूसरा यूनिट है इसका, वो कौन सा है? वो है मिलीग्राम पर लीटर। दूसरा जो है वो है आपका मिलीग्राम पर लीटर, ऐसे। तीसरा जो है वो है डिग्री क्लार्क, ऐसा, डिग्री क्लार्क। और जो चौथा यूनिट है वो कौन सा है? डिग्री फ्रेंच। कैसे लिखेंगे? डिग्री फ्रेंच। तो एक्चुअल में जब भी कभी भी हमें हार्डनेस को बताना होता है तो हमेशा हार्डनेस को हम इन 4 अलग अलग यूनिट में दिखा सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन में दिखा सकते हैं, मिलीग्राम पर लीटर में दिखा सकते हैं, डिग्री क्लार्क में दिखा सकते हैं और डिग्री फ्रेंच में दिखाया जा सकता है। अब ये है कि इसमें वास्तव में रिलेशन क्या है। तो अगला जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो टॉपिक देखने जा रहे हैं कि इन चारों यूनिट में आपस में किस तरह का रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज अ रिलेशन इन, नेक्स्ट हेडिंग इज अ relation in different units of hardness। relation in different units of hardness। ये देखने जा रहे हैं कि क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो अगर हम बात करें 1 ppm is equal to 1 milligram per liter is equal to 0.07 degree Clark is equal to 0.1 degree French। ये तो इस रिलेशन से आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कन्वर्जन करने की बात आएगी मिलीग्राम पर लीटर को पीपीएम में, तो आप देख रहे हैं दोनों बराबर है।
या मिलीग्राम पर लीटर को डिग्री क्लार्क में तो 0.07, और डिग्री क्लार्क को डिग्री फ्रेंच में, या इनमें से किसी को भी एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। तो ये कन्वर्जन आप आसानी से कर सकते हैं। इसको फिर से देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे कहीं पर कि 1 ppm is equal to 1 milligram per liter is equal to 0.07 डिग्री क्लार्क। ये Cl क्लोरीन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे, दिस इज अ डिग्री क्लार्क एंड इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच। तो ये कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन से एक यूनिट को दूसरे में बदला जा सकता है, ऐसा। अब अगला जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, अगला टॉपिक ये देखने जा रहे हैं कि वास्तव में हम जो भी चीजें, जो भी हार्डनेस है, उस हार्डनेस को जो है हम दिखाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में। ओके, यानी कोई भी हार्डनेस हो गई, चाहे वो हार्डनेस आपका मैग्नीशियम क्लोराइड के द्वारा हो, मैग्नीशियम सल्फेट के द्वारा हो, कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा हो, कैल्शियम सल्फेट के द्वारा हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के द्वारा हो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा हो, किसी भी तरह का कोई हार्डनेस हो, लेकिन उसको एक्सप्रेस हम करते हैं, हमेशा एक्सप्रेस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में। ओके, यानी अब हम क्या देखने जा रहे हैं, जो अगली हेडिंग देखने जा रहे हैं, इसमें अगली हेडिंग देखें, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ, इस साइड लिखते हैं, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस। अब देखिए, नॉर्मली जो है 6 अलग अलग तरह के सॉल्ट हैं और उनके द्वारा हार्डनेस हो रहा है। तो अब मान लीजिए सब कोई अलग अलग तरीके का हार्डनेस निकालेगा, कोई हार्डनेस कैल्शियम क्लोराइड में बताएगा, कोई कैल्शियम में ये आपको कैल्शियम सल्फेट में बताएगा, कोई कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बताएगा। तो क्या हुआ कि अब सभी तरह की हार्डनेस को कहा गया कि भाई कोई भी हार्डनेस हो, उस सभी तरह की हार्डनेस को आप किससे बताएंगे, आप बताएंगे हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में। इसके दो रीजन है, दो मुख्य रीजन है। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन ये है कि the molecular weight of calcium carbonate is exactly 100, ये खास बात है, which makes calculations easier, ये खास बात। भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वो एग्जैक्टली 100 के बराबर है। अब एग्जैक्टली 100 के जब बराबर है तो क्या होगा भाई, कोई भी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उस कैलकुलेशन में आप 100 की वैल्यू रखेंगे और क्या कर सकते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये जो होगा आपका, सबसे ये बात है कि भाई 100 होने के नाते आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला है इट इज द मोस्ट, दूसरी खास बात, इट इज द मोस्ट insoluble salt, ऐसा, ये सबसे ज्यादा इनसॉल्युबल सॉल्ट है और सबसे ज्यादा बनने वाला भी सॉल्ट है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एग्जैक्टली 100 व्हिच मेक्स कैलकुलेशन इजियर, ये खास बात है। और दूसरी बात क्या कर सकते हैं, दूसरी बात ये कह सकते हैं कि भाई इट इज द मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट thus can be easily precipitated in water, thus can be easily, एक लाइन और भी लिख सकते हैं, thus can be
thus can be easily precipitated in water treatment process। तो ये दो मेन रीजन है, इन दो मेन रीजन के नाते हार्डनेस को जो है हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं जिससे आपको लिखने में आसानी रहे। हम लोगों ने दो बातें यहाँ पर अभी देखी हैं। दो बातें कौन कौन सी देखी हैं? पहली बात हम लोगों ने देखी कि हार्डनेस जो है उसके 4 अलग अलग यूनिट होते हैं, यानी हार्डनेस को आप इन चारों किसी भी यूनिट में दिखाया जा सकता है। कौन कौन से हैं? एक को कहते हैं पीपीएम, एक को कहते हैं मिलीग्राम पर लीटर, और एक को कहते हैं डिग्री क्लार्क, और एक को कहते हैं डिग्री फ्रेंच। और हमने इनके बीच में आपस का रिलेशन भी आपको बताया। दूसरी बात कि जो भी हार्डनेस है वाटर की किसी भी सॉल्ट के कारण हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में। अब जैसे आप इसको देखें दिमाग में आपके आएगा कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के फॉर्म में क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने दो रीजन यहाँ पे लिख करके आपको बताया कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में इसलिए हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसके दो मुख्य रीजन हैं। पहला कि भाई मॉलिक्यूलर वेट इसका एग्जैक्टली 100 आता है, जिसके नाते क्या हो सकता है, जो आप बनाते हैं फार्मूले से जो कैलकुलेशन करते हैं वो काफी आसान हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि भाई ये सबसे ज्यादा इनसॉल्युबल सॉल्ट है जो बनता है प्रोसेस के दौरान। तो मोस्टली जो आपका हार्डनेस क्रिएट करने वाले आयंस हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट में ही कन्वर्ट होते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सप्रेशन भी कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंस के फॉर्म में कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा भाई, कि भाई जो भी हार्डनेस निकल रही है अब उसको बदलेंगे कैसे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में। तो भाई बदलने का तरीका क्या होगा, कैसे इसको चेंज करेंगे हर एक हार्डनेस को। तो अब वो तरीका देखने जा रहे हैं, किस तरीके से हम चेंज करते हैं किसी भी हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। देखिए ऐसा अगला टॉपिक, नेक्स्ट calculations in terms of calcium carbonate equivalence। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस के टर्म्स में किस तरह से कैलकुलेशन आप करेंगे। तो देखिए अगर आपको किसी भी हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में बदलना है तो क्या करेंगे। तो सपोज करिए आपको बदलना है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में ऐसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा जिसे आप बदलना चाहते हैं उसका मास होना चाहिए, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस, और साथ ही साथ आपको डिवाइड करना होगा उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट से, मतलब डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, और मल्टीप्लाई करना होगा किससे, मल्टीप्लाई करना होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से, ऐसा। यानी आपको इस फार्मूले की सहायता से किसी भी हार्डनेस को, किसी भी तरह की हार्डनेस को आप कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में बदल सकते हैं। आसान सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि आपको जिसको बदलना होगा उसका मास रखना होगा और उसको डिवाइड करना होगा उसके इक्विवेलेंट वेट से,
और मल्टीप्लाई करना होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप कन्वर्जन को कर सकते हैं। तो एक आसान सा कन्वर्जन है, बहुत ही सिंपल सा कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कहने का क्या सेंस है, अब यहाँ निकाल करके देखते हैं, यहाँ इसको निकाल देते हैं तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या होगा, ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट एंड दिस विल डिवाइडेड बाय 2 ऐसे, और मॉलिक्यूलर वेट हम सभी जानते हैं, दैट इज 100 एंड डिवाइडेड बाय 2 ऐसे। तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं। और नॉर्मली जो भी आपके हार्डनेस क्रिएट करने वाले सब्सटेंस है वो सब बाईवैलेंट है, तो यानी वहां पर भी जब इक्विवेलेंट वेट आप निकालेंगे तो ये भी मॉलिक्यूलर वेट आता होगा एंड डिवाइडेड बाय 2 आएगा ऐसा। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तब आप क्या देखेंगे, तब आप देखेंगे जो फार्मूला है ये इंप्रूव कर जाएगा। और कैसे हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस एंड डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा ऐसा। इसको अगले टर्म पे देखेंगे हम लोग, इसमें किस किस तरह से हम लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, कैसे उसको फार्मूले को आसान कर रहे हैं, और इस पर किस किस तरह के कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के साथ हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लगाने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी चीजों को देखते हुए अगला जो लेक्चर होगा इसके कैलकुलेशन पर बेस्ड होगा और साथ ही साथ इसके सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड होगा। ओके।